आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में विकसित भारत वार्तालाप, सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री का झारखंड दौरा और जिलों की विभिन्न गतिविधियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 में युवाओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों की चर्चा करते हुए कहा, भारत की युवा शक्ति की ऊर्जा से आज ये भारत मंडपम भी ऊर्जा से भर गया है, ऊर्जावान हो गया है। आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहा है, स्वामी जी को प्रणाम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद को देश के नौजवानों पर बहुत भरोसा था। स्वामी जी कहते थे, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, नई पीढ़ी में है। स्वामी जी कहते थे, मेरे कार्यकर्ता नौजवान पीढ़ी से आएंगे, सिंहों की भांति वे हर समस्या का समाधान निकालेंगे। और जैसे विवेकानंद जी का आप पर भरोसा था, मेरा विवेकानंद जी पर भरोसा है। मुझे उनकी कही हर बात पे भरोसा है। उन्होंने भारत के नौजवानों के लिए जो सोचा है, जो कहा है, मेरा उसमें अंधविश्वास है। वाकई आज अगर स्वामी विवेकानंद जी सशरीर हमारे बीच होते तो 21वीं सदी के युवा की इस जागृत शक्ति को देखकर, आपके सक्रिय प्रयासों को देखकर वो भारत में एक नया विश्वास भर देते, नई ऊर्जा भर देते और नए सपनों के बीज बो देते। मेरे देश के नौजवान भारत के अगले 25 साल कैसे होंगे, इसका रोड मैप बना रहे हैं। साथियों, कुछ महीने पहले मैं अपने निवास पर कुछ युवा खिलाड़ियों से मिला था और मैं उनसे गप्पे सप्पे कर रहा था, बातें कर रहा था। तो एक खिलाड़ी ने खड़े होकर के कहा कि मोदी जी, दुनिया के लिए आप भले प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे, लेकिन हमारे लिए तो पीएम का मतलब है परम मित्र। साथियों, मेरे लिए मेरे देश के नौजवानों के साथ मित्रता का वो ही नाता है, वो ही रिश्ता है। और मित्रता की सबसे मजबूत कड़ी होती है विश्वास। मुझे भी आप पर बहुत विश्वास है। इसी विश्वास ने मुझे मेरा युवा भारत यानी माय भारत के गठन की प्रेरणा दी। इसी विश्वास ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आधार बनाया। मेरा यह विश्वास कहता है, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन झारखंड के आकांक्षी जिले पश्चिमी सिंहभूम के 3 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को चाईबासा पहुंचे। अपने कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मुरुगन ने कल जगन्नाथपुर के करंजिया में आकांक्षी जिला योजनाओं और सेल खदानों का अवलोकन किया। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों ने उनका संगीतमय स्वागत किया।
डॉक्टर मुरुगन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको जो आज आपके साथ मिलके मेरे का बहुत खुशी है। ये ट्राइबल बेल्ट में ये इतना बड़ा और रूरल एरिया में है तो बचा इतना इंटरेस्टिंगली हमारा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन लेके स्किल में काम करने के लिए हमारा बच्चा पर्टिकुलरली महिला जो देख रहा था पूरा इसके इंस्टीट्यूट में सारा यंग महिला पार्टिसिपेशन और आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट लेके वो आईटी फील्ड में काम करने के लिए इधर ऐसे हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये देश अभी उनका नेतृत्व में हमारा देश इस 10 साल के अंदर कितना तेज में आगे बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं। और ट्राइबल क्षेत्र है और नॉर्मल एरिया है, सब जगह में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके हम देश विकसित भारत बनने के लिए 2047 में विकसित भारत बनने के लिए हम आगे चल रहे हैं। और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स आपका स्पेस में भी हमारा देश आज इतना स्पीड डेवलपमेंट हम देख रहे, स्पेस में हम वर्ल्ड पायनियर बन के काम करें। ऐसे नौजवान आप लोग नेक्स्ट 20 इयर्स हमारा देश का बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि ना 2047 हम विकसित भारत बनने के लिए सब एक शपथ लेके हम इकट्ठा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट 25 ईयर में कौन लीड करेंगे? हम सब लीड करेंगे। इस देश आगे बढ़ने के लिए हम पूरा ताकत से फुल डेडिकेशन के साथ हम काम करेंगे। इस देश आगे लेके जाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ के इस देश में मेरा नौजवान है वो नया भारत में हमारा का विकसित भारत बनने के लिए हम भी इसमें एक पार्ट है। हम पूरा ताकत करके इसमें आगे लेके जाएंगे। आप सबको मेरा बेस्ट विशेस टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। केंद्रीय महिला तथा बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पिछले दिनों गिरिडीह में केंद्र प्रायोजित विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण जिले में केंद्रीय योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि राज्य के लोगों को शुद्ध पानी मिल सके, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। राज्य सरकार इन सारी चीजों को लेके उदासीन है और बार बार दिशा बैठक के माध्यम से चर्चा होती है, हम ये रिपोर्ट भी भेजते हैं, लेकिन राज्य सरकार, ये सिर्फ गिरिडीह की बात नहीं है, पूरे राज्य के अंदर यही स्थिति है। तो राज्य सरकार का प्राथमिकता कुछ और है। राज्य सरकार जो जन मुद्दे हैं, इस जन मुद्दों से उसका कोई सरोकार नहीं है, जिसके वजह से आज ये स्थिति है कि भारत सरकार पैसा देती है, वो पैसा सही ढंग से न वो खर्च कर पा रहे हैं और न ही उस पैसे का सही उपयोग हो पा रहा है, न राज्य के लोगों को इसका लाभ मिल। स्वास्थ्य की भी समस्याएं हैं। 212 के लगभग यहाँ पोस्ट है डॉक्टर का और उसमें से मात्र 45 या कुछ डॉक्टर हैं। तो निश्चित रूप से जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी डॉक्टर का, जब तक यहाँ पे पदस्थापन नहीं होगा, तब तक हम स्वास्थ्य व्यवस्था को सही नहीं कर सकते हैं। शिक्षा की भी वही स्थिति है, वैकेंसी काफी है, शिक्षकों की वैकेंसी होने की वजह से स्कूलों में सही ढंग से पठन पाठन का काम नहीं हो पा रहा। पीडीएस सिस्टम जो ये चला आ रहा है, बैकलॉग की समस्या चली आ रही है। दिशा बैठक में आज ये एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है कि हम बैकलॉग के फेरे में बहुत परेशानी हो रही है। कहीं न कहीं ये जो गबन हुआ है पहले, चाहे फिर जिस भी तरह से जो लैप्सेस हैं, तो अभी उस पर न जाके हम करंट जो अभी मिल रहा है लाभुकों को, उसको ये पता चल पाए कि हाँ ये किस महीने का राशन है, तो करंट हम उसको राशन का वितरण करें, इस पर निर्णय हुआ। बैठक के बाद गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि जल जीवन मिशन में गड़बड़ी रोकने के लिए पंचायत स्तर पर जांच करने का निर्णय लिया गया है। दिशा के बैठक में जो भी हमारे विभाग हैं
कंडिकावार सभी का अनुपालन प्रतिवेदन के बारे में सभी मान्य सदस्यों को अवगत कराया गया। इसके अलावा हमारे जितने भी विभाग हैं उनके प्रगति प्रतिवेदन और आज के दिशा के बैठक की अध्यक्षा माननीय जी के द्वारा जो भी परीक्षाएं की गई और भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनके संबंध में जानकारी भी दी गई और कई सारे बिंदु पे चर्चा की गई। उसके संबंध में बारी बारी से हम लोगों ने चर्चा किया। काफ़ी बड़े पैमाने पे जल जीवन मिशन और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी चर्चा किए गए। इसमें मूल तौर पे जल जीवन मिशन में हम लोगों ने जून 2023 में दिशा और 20 सूत्री के बैठक के बाद में ये निर्णय लिया था कि जो भी काम होता है तकनीकी तौर पे जो भी उसका एमबी होता है प्रशासनिक तौर पे उसका वर्क रजिस्टर मेंटेन रहे, जिसमें कि आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि हमारे पंचायती राज के जो भी जनप्रतिनिधि हैं जिसमें कि ब्लॉक प्रमुख भी आज मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में इन योजनाओं का सत्यापन किया जाए, तत्पश्चात इसके भुगतान की कार्रवाई की जाए। संविधान के गौरवशाली 75 वर्ष के अवसर पर पिछले दिनों राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान गौरव अभियान चलाया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में संविधान गौरव यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर श्री मरांडी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, 100 से अधिक बार संविधान का संशोधन हुआ और इमरजेंसी तो हर किसी को याद दिलाता है, लेकिन जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, बीजेपी की सरकार बनी, तो संविधान को भी स्थान, संविधान के भी सम्मान हो रही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कहते भी उसने देखा कि संविधान को किस प्रकार सर झुकाते हैं संविधान के सामने, तो दुनिया ने उसको देखते। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम 20 तारीख तक गोष्ठी भी करेंगे ताकि इस देश को असलियत की पता चल सके। तो उसके ही आज एक छोटी शुरुआत है, उनकी प्रतिमा पर आज माल्यार्पण किया है और ये संविधान का ये जो 75 साल पूरे हो रहे हैं उसका एक कार्यक्रम है। झारखंड के सुदूरवर्ती जिले साहिबगंज में पिछले दिनों 2 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि मेले का उद्घाटन करने के बाद उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि यह मेला किसानों को नई तकनीक और विसरों का अनूठा मंच प्रदान कर रहा है। इसको इंटीग्रेटेड किया है, इस बार केवल कृषि तक सीमित नहीं रखा है, उसमें उद्यान विभाग को, मत्स्य JSLPS को एक कंबाइंड प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है ताकि किसान आए और देख पाए कि वो लोग और किस तरह की विविधता को अपना सकते हैं और कैसे अपनी आजीविका का वर्धन कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य कि हर एक किसान जो है वो किसान उन्नत हो, समृद्ध हो और उसकी इनकम जो है दुगनी तिगुनी चौगुनी हो पाए। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, हर तरह की योजनाएं। बस आवश्यकता इस बात की है कि योजनाओं की जानकारी हम नीचे तक लोगों को पहुंचा पाए। वैसे उदाहरण के तौर पर ये हमारे पास इस प्रदर्शनी में आए तो इन्होंने ये चीज़ देखी केज कल्चर, और अभी ये केज कल्चर हम लोग भी करना चाहते हैं। तो यही एक इस पूरे प्रदर्शनी का मान के चलते हम सक्सेस स्टोरी है और अगर हम इनको दे पाने में सफल रहे, ये माना जाएगा, समझा जाएगा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य जो है फलीभूत है। प्रत्येक स्टॉल आकर्षण है, प्रत्येक स्टॉल में तरह तरह की जानकारियाँ हैं, तरह तरह की योजनाओं के बारे में, तरह तरह के हमारे द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट स्तर पर विभिन्न विभागों के द्वारा, उसके विषय में तो प्रत्येक स्टॉल यूनिक है। मेरा यही सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक जगह पर घूमें, पूछें, जानकारी जुटाएं और उसका उपयोग अपने हित में। बेम्बू को बहुत बृहद स्तर पर हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहाड़ी एरिया में और जहाँ जहाँ बेम्बू होता है वहाँ बेम्बू का जो प्रोडक्ट्स है वो हम लोग बनाएंगे, ट्रेनिंग देंगे ताकि वो और समृद्ध हो। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।